हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ था, तो उसका मैं जो 22 प्रश्न थे आपके, उसका मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आया हूं। आप देख सकते हैं ये 22 प्रश्न है आपके, और ये क्वेश्चन पेपर है आपका वार्षिक परीक्षा का। आप देख सकते हैं ये हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, ठीक है, सामाजिक विज्ञान और कक्षा 10th का पेपर है जी आपका। इसमें आपका जो पूर्णांक था वो 75 का था और समय आपका 3 घंटे था। तो इसमें जितने भी 22 प्रश्न थे उसका मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों ही भाषाओं में था प्रश्न पत्र आपका। तो यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न दिया था आपका। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बताया गया ये एक नंबर के 6 प्रश्न दिए हैं, ठीक है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें देखिए प्रश्न क्रमांक पहला है, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा, किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है लुई मर्सियर ने, ठीक है। अब इसके बाद में ये विद्यार्थी, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा, लुइस मर्सियर, ठीक है। और इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन था इसमें आपका, देखिए दूसरा क्वेश्चन था आपका, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन वा, ए सेट आपका बी है, ठीक है। देखिए मैं एक बार बता देता हूँ, ये सेट, इसमें बी सेट है। देखिए सेट डला हुआ है यहाँ पर, तो ए आपका बी सेट है, ठीक है। 4 सेट आए थे ए बी सी डी। तो इसमें से देखिए अगला क्वेश्चन क्या था आपका, दूसरा क्वेश्चन था आपका, देखिए जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा बी नंबर का, इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन था आपका, प्रश्न क्रमांक 3, ऋण का औपचारिक स्रोत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, सहकारी समितियां, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, देखिए अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर का, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। यानी कि गन्ना के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, और इसका इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए सेकंड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 5 नंबर का, नेक्स्ट था आपका, ग्रिम बंधुओं का जन्म हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी, और इसमें ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, आगे देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1928, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए 1928। अब इसके बाद में आपके जो प्रश्न थे, क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खाली स्थान, ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें पहला क्वेश्चन था आपका, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक
इसमें बनना था आपको समानता पर आधारित होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिगत जल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवीकरण। ठीक है, भूमिगत जल क्या होता है? जो पृथ्वी के अंदर भरा होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? नवीकरण संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, अगला प्रश्न है आपका, देखिए तीसरे नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत, तो इसमें भरना था आपका 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1968। नेक्स्ट था आपका भारतीय तथा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट था आपका प्रश्न 5 नंबर का, उदारवादी राजनीतिज्ञ, तो इसमें आपको भरना है खालिस्तान, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कार्ल बेलकर। ठीक है, फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका अगला, देखिए अगला प्रश्न था आपका, इसमें जाति आएगा पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जाति। अब इसके बाद में अगला प्रश्न आपको बताना है सत्य में, प्रश्न क्रमांक 3 था, सत्य अवलेख असत्य लिखिए, तो राइट, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, पहला है इसमें, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग के हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह नहीं देते थे, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, यानी बहुत यहाँ पर तरजीह नहीं देते थे, तो इसका क्या हो जाएगा? असत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये उसके लिए जो इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए इसका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, ये वाला फॉल्स हो जाएगा, पहले का आंसर ये वाला। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? ये असत्य है। नेक्स्ट है दूसरा, सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट है, हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, तो ये भी सत्य हो जाएगा, और ये इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए ट्रू, यानी हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, तो ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चौथे नंबर का, भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र कितना है? 43% है, लेकिन इसमें कितना लिखा है? 27, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका बांध बहते जल को रोकने, बांध क्या करते हैं? बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव को कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट है आपका स्मिथफील्ड लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था, तो ये कपड़ा बाजार नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये क्या था? पशु बाजार था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, असत्य, यानी कि 6वें नंबर का क्या हो जाएगा? असत्य। अब इसके बाद में आपकी टेबल थी, इसमें जोड़ियों को आपको आमने सामने लिखना थी, तो देखिए इसमें सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, तो इसमें आ और बा दिया था इसमें, तो इसमें देखिए लेबर पार्टी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है जी, ए नंबर का हो जाएगा जी वाला ब्रिटेन। अब इसके बाद दूसरा है रिपब्लिकन पार्टी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इसका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जी बी नंबर का सही हो जाएगा।
तीसरा था प्राथमिक क्षेत्रक। तो प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि क्या है इसमें? कृषि, खनन, डेयरी और मत्स्य। ठीक है, ये तीसरे का आंसर हो जाएगा, सी का। फिर अगला है तृतीयक क्षेत्रक। तो इसकी ये क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सड़क परिवहन, परिवहन, भंडारण, संचार और बैंकिंग। ठीक है, ये चौथे का आंसर हो जाएगा। फिर अगला था आपका संयुक्त वन प्रबंधन। तो इसका पहला प्रस्ताव उड़ीसा राज्य हो जाएगा इसका सही उत्तर। 1988 में पहला प्रस्ताव पारित किया गया था। अब इसके बाद में नेक्स्ट था आपका इलेक्ट्रॉनिक राजधानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, ये आपके टेबल हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें 5वें नंबर का प्रश्न था। तो इसमें पूछा गया था एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, तो इसमें देखिए जो 5वें नंबर का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन था बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका आंसर हो जाएगा एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। एक तो ये आंसर मिला था मुझे, और दूसरा आंसर है फ्रेंच, डच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग, चाहे वे जहाँ भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। तो इसमें से कोई भी बच्चा इसको भी लिख सकता है आंसर और इसको भी लिख सकता है। ठीक है, तो दोनों ही सही है इसमें। अगला क्वेश्चन था आपका मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएनडीपी। इसको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में छात्र लिख सकता है। यूएनडीपी ऐसे भी लिख सकता है, यूएनडीपी ऐसे भी लिख सकता है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन था विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है। तो इसका विश्व व्यापार संगठन का ध्येय होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सरल बनाना, कैसे भी लिख सकता है छात्र। अब इसके बाद में अगला था आपका क्वेश्चन नंबर 4 उपभोक्ता उद्योग क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो उत्पादन उपभोक्ता सीधे उपयोग करते हैं। ठीक है, जो उत्पादन उपभोक्ता सीधे उपयोग करते हैं, यानी कि हम सब उपभोक्ता हैं। तो जो उत्पादन उपभोक्ताओं को सीधे उपयोग करते हैं उसको उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट है भाई भोंसले कौन थे। तो ये थे बम्बई ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता थे। ठीक है, तो ये 5वें का आंसर हो जाएगा बम्बई ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन था आपका असम का लोकप्रिय गीत ओ मोरे अपुनर देश किसने लिखा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। ठीक है, तो ये थे आपके 10th क्लास के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और इसमें सारा पेपर दिया था आपका। ये पेपर पूरा इसमें पीडीएफ है। इसमें जितने भी प्रश्न आए थे तो सभी इसमें मैंने पीडीएफ में इस प्रश्न को कन्वर्ट किया है। तो आप इस प्रश्न पत्र को देख सकते हैं, और इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनके आंसर मैं दे चुका हूँ। ठीक है, और ये सारा आपका पूरा प्रश्न पत्र था कक्षा 10th के विद्यार्थियों का। ये मैंने पीडीएफ में इसको बना के और इसको बनाया है, और ये थे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है सभी, और आपको मिला लेना है कि आपके कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें सही निकले हैं और कितने गलत निकले हैं, और आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, आपने पेपर दे दिया तो आपको मैच कर लेना है बस। ठीक है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और मेरी शुभकामना आपके साथ है कि आपके अच्छे नंबर आएंगे। अवश्य आपने मेहनत करी है, निश्चित ही आपका रिजल्ट सकारात्मक आएगा। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार, थैंक्स।